चलिए, प्रश्न संख्या 14 का एक है, समांतर श्रेणी में चार पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है तथा उनका गुणनफल जो है 945 है, तो संख्याएं बताएं। इसे हल करने के लिए मानेंगे, पहले माना कि पहली संख्या बराबर a-3d, दूसरी संख्या a-d, तीसरी संख्या a+d, चौथी संख्या बराबर a+3d। चार रहेगा तो इसी रूप में माना जाता है, जिसको इस रूप में मान लिए। चारों संख्याओं का योगफल 24 है, तो प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर, चारों का योगफल दिया हुआ है 24, तो 24 लिखेंगे। 3d से ये 3d कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और d से d यहाँ कट गया। 1 2 3 4 a है, तो 4a बराबर 24, 4 से ही कट जाएगा 6 बार में, a बराबर आ गया 6। अब जो है कहा गया है क्या, उनका गुणनफल है 945, तो गुणनफल में लिखेंगे पुनः प्रश्न से तो गुणनफल लिख लेंगे a-3d इंटू a-d इंटू a+d इंटू a+3d। अब चारों का गुणनफल दिया हुआ है 945, तो 945 लिख लिए। अब यहाँ जो है a-b और a+b के रूप में ये दोनों है, तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस 3d का होल स्क्वायर इंटू a², ये दोनों को गुना कर लेंगे तो -d² हो जाएगा, बराबर में 945। अब जो है a का मान रख लेंगे, a का मान रखने पर लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे यहाँ, तो 6 है a का मान, 6 का स्क्वायर माइनस में 3 तिहाई 9d² हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 6 रखेंगे a का मान, माइनस में d² बराबर 945, 6 छक हो जाएगा 36, माइनस 9d², यहाँ हो जाएगा 36 माइनस d² बराबर 945। अब इसे थोड़ा हल्का करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 9 चौक 36, यहाँ 4 माइनस d² इंटू 36 माइनस d² बराबर 945। अब ये 9 गुना में है, इससे कट जाएगा, तो 9 से काट देंगे इसको, तो 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 105 बार में कट गया। अब इसको गुना कर लेंगे, 36 गुना 4 हो जाएगा 144, माइनस में 36 d², फिर -4 से गुना हो जाएगा d गुना 4 माइनस में 4d², फिर d² गुना माइनस d², तो माइनस माइनस प्लस d पर पावर 4 बराबर में 105 आ जाएगा। आगे इसे सजा कर लिखेंगे तो d पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 36 और 4 40 d² और प्लस में 144, ये अब माइनस में आ जाएगा 105 बराबर में 0 हो जाएगा।
अब इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 40d², घटाएंगे तो बच जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 3 यहाँ 39 बराबर में 0। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखना क्या है, d², यहाँ भी है d² का मान लेते हैं, माना d² बराबर x। d² के जगह x लिखेंगे तो ये जो d² है इसके जगह पर x लिख देंगे तो ये स्क्वायर रह जाएगा माइनस 40 d² के जगह x प्लस में 39 बराबर में 0। चलिए इसका गुणनखंड अब कर लेंगे तो x² माइनस 39x माइनस x प्लस 39 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 39, फिर इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 39 बराबर में 0। तो x माइनस 39 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 39 बराबर 0, यहाँ x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 39, यहाँ x बराबर हो जाएगा 1। अब जो है x का मान ये आया, तो x का मान जब आया तो d² बराबर x है, तो x के जगह रखेंगे यानी d बराबर लिखेंगे तो रूट x होगा, अर्थात d बराबर रूट 39 और रूट 1 होगा। क्योंकि x का मान दोनों है तो ये तो वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, रूट 39 से रह जाएगा और इसका आ जाएगा 1। तो प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि 4 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ये नहीं है, ये जो है वो परिमेय संख्या हो जाता है, ये d का मान नहीं होगा, तो d बराबर आ जाएगा 1, लिख देंगे, अतः d बराबर 1। अब जो है हमें संख्या लाना है तो संख्या बराबर लिख लेना है, पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, पहली संख्या में a का मान यहाँ 6 माइनस 3 गुना 1 बराबर में आ जाएगा 3। दूसरी संख्या बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तीसरी संख्या जो है a प्लस d है, यानी 6 प्लस 1 यानी 7। और चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना 1, तो 6 3 9 हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 14 का 2 है कि समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 है तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना। इसमें भी मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर a माइनस 3d, दूसरी संख्या बराबर a माइनस d, तीसरी संख्या a प्लस d, चौथी संख्या a प्लस 3d। अब जो है चारों का जो है योगफल 50 है, प्रश्न से लिखेंगे पहली संख्या हो गया a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस d प्लस a प्लस 3d
बराबर में योगफल दिया हुआ है 50, तो 50 लिख दिए। 3D से ये 3D खत्म, D से D खत्म, 4A बराबर हो जाएगा 50, तो A बराबर 50/4, कट के आ जाएगा यहाँ 25/2, यानी A बराबर आ गया 25/2। अब जो है पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। प्रश्न में यहाँ कहा जा रहा है फिर क्या कि उनमें जो है महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। महत्तम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। तो चारों संख्या में सबसे छोटा ये होगा ऊपर वाला, सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा का 4 गुना है। अगर सबसे छोटा में हम 4 से गुना कर देंगे तो बराबर में सबसे बड़ा आ जाएगा। तो 4 × A-3D, अब बराबर में सबसे बड़ी क्या है तो A+3D। आगे ऐसे सॉल्व करेंगे, 4A-12D बराबर A+3D। अब A को एक साइड कर लेंगे, 4A माइनस में A आ जाएगा बराबर में 3D प्लस में 12D, तो घट कर आ जाएगा 3A बराबर 12 3 15D। 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी A बराबर 5D हो गया। अब A का मान यहाँ दिया हुआ है, प्राप्त है 25/2, तो यहाँ रख लेंगे, लिखेंगे A का मान रखने पर, तो 25/2 बराबर 5D। 5 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी D बराबर प्राप्त हो जाएगा 5/2। अब A और D का मान संख्या पर रख देंगे, सभी संख्या प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हो जाएगा A-3D है तो A का मान 25/2, 25/2 और -3 गुना 5/2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 25/2 -5 दिया 15/2, सीधा घटा लेते हैं, एलसीएम बराबर आएगा ही, तो 25 में 15 जाएगा 10/2, कट के आएगा 5, यानी पहली संख्या आ गया 5। दूसरी संख्या बराबर 25/2 -5/2, घट के आ जाएगा ये 20/2, कटेगा तो 10। तीसरी संख्या 25/2 प्लस 5/2, 25 5 हो जाएगा 30/2, कट के आ जाएगा 15। चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 25/2 प्लस 3 गुना 5/2, यानी 25/2 प्लस 15/2, 15 25 40/2, कट के आ जाएगा 20। तो संख्या बराबर हो जाएगा पहला 5, फिर दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, आंसर प्राप्त हो जाएगा।